नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमी महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है हिंदी पाठ योजना, जिसका प्रकरण रहेगा मेघ आए कविता। जी हाँ, एक कविता का लेसन प्लान किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी लिखित रूप में। अभी तक मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे लेसन प्लान अपलोड हुए हैं। संवृत लेखन से रिलेटेड है, संवाद लेखन से रिलेटेड है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10 का अपलोडेड है, लघु कथा लेखन है, सूचना लेखन है, बहुत सारे हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, जहाँ पर लेसन प्लान ये आइकन है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदर बहुत सारे लेसन प्लान मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी कविता का लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते समय हमें उस कक्षा का नाम लिखना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है, कोर्स लिखना पड़ता है, कौन सा दिनांक है, अवधि है, इन सब में बदलाव अपनी सुविधा के अनुसार करने पड़ते हैं, राइट। और इसके अलावा एक कविता का लेसन प्लान बनाने के कौन कौन से चरण होते हैं, उनका आपको इस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले हिंदी पाठ्यक्रम पाठ योजना है, मेघ आए कक्षा 9। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पद्य है, प्रकरण मेघ आए, दिवस मंगलवार, कालांश जो भी आपका पीरियड होगा और अवधि रहेगी 40 मिनट। शिक्षण उद्देश्य, उद्देश्य क्या होते हैं एक्चुअली, विषय वस्तु विश्लेषण में जो भी टीचर है अपनी हिंदी पाठ्य योजना में जो भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उसे संक्षिप्त में लिख लेते हैं, राइट। जिसमें सामान्य उद्देश्य भी आते हैं कि हम लेसन पढ़ाने जा रहे हैं तो छात्र इस पाठ से क्या क्या सीख पाएंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है कविता का सस्वर वाचन करना, कविता की विषय वस्तु का पूर्व में पढ़ी गई कविताओं से संबंध करना, अलंकारों के प्रयोग की जानकारी देना, नवीन शब्दों के अर्थ जानकर शब्द भंडार में वृद्धि करना। अगर मेरे चैनल पर किसी भी तरह की एंकरिंग की आपको वीडियो चाहिए हो, संस्कृत में भी बेस्ट एंकरिंग स्क्रिप्ट दी रखी है हमने, जो भी सुबह प्रार्थना सभा होती है, या किसी भी मौके पर आपको अगर एंकरिंग स्क्रिप्ट चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं तो एंकरिंग स्क्रिप्ट मोटिवेशनल वाला एक प्लेलिस्ट में आपको आइकन मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी एंकरिंग स्क्रिप्ट वहां मिल जाएंगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। बोधात्मक उद्देश्य है जिसमें कविता में प्रयुक्त भावों को स्पष्ट रूप से ग्रहण करना, रचनाकार के उद्देश्य को स्पष्ट करना, प्राकृतिक सौंदर्य व मानवीय संबंधों पर प्रकाश डालना, कविता की भाषा शैली के प्रति समझ विकसित करना। कौशलात्मक उद्देश्य में स्वयं कविता लिखने की योग्यता अर्जित करना, प्रकृति से संबंधित अन्य कविताओं से तुलना करना। प्रयोगात्मक उद्देश्य में हम प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं, बोर्ड पे अवधारणा मानचित्र बना सकते हैं जिसके जरिए पूरी कविता समझा सकते हैं। कविता के केंद्रीय भाव को बच्चों को कह सकते हैं अपने शब्दों में लिखें। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने के बारे में भी इसमें हम जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री हमारी पाठ्य पुस्तक है, चौक है, बोर्ड है, डस्टर है, सामान्य रूप से यही रहती है। और कभी हम जाना चाहें तो स्मार्ट बोर्ड की क्लास में जाकर स्मार्ट बोर्ड पे भी कविता दिखा सकते हैं। पूर्व ज्ञान, अलंकारों का बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान पक्का होगा। ग्रामीण जीवन शैली से परिचित हैं बच्चे, सामाजिक व्यवहार और परंपराओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, विद्यार्थियों क्या आपने प्रकृति से संबंधित कविता पढ़ी है? आपको कौन सी ऋतु सर्वाधिक प्रिय है? वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है? बादलों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेहमान का हम किस प्रकार स्वागत करते हैं? इस प्रकार प्रस्तुतिकरण भी हम लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु जिसमें रहेंगे कवि परिचय, अध्यापक की क्रियाएं कैसी होंगी, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय हम बच्चों को बताएंगे। उसके बाद उनकी साहित्यिक विशेषताएं, रचना संसार, विद्यार्थियों को अच्छी उनकी भाषा शैली से परिचित करवाएंगे। छात्र की क्रियाएं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोर्ड का कार्य यही होगा, महत्वपूर्ण बातों की जो जानकारी है वो हम बोर्ड पे लिख देंगे। कविता परिचय देंगे, उसके बाद वातावरण जिस तरह भी कविता परिचय में बन रहा है उसके बारे में जानकारी हम बच्चों को चित्र सहित दे सकते हैं। आदर्श वाचन, जिस तरह भी उचित आरोह अवरोह के साथ कविता को पढ़ना है वैसे वाचन करेंगे, विद्यार्थी सुनेंगे ध्यानपूर्वक। अनुकरण वाचक, विद्यार्थी भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनकी उच्चारण संबंधी जो भी त्रुटियां होंगी उसे हम सुधारेंगे। काठिन्य निवारण, यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ हम बच्चों को बताएंगे। ये नीचे शब्द के अर्थ आपको सामने दे दिए गए हैं जो कविता में कठिन शब्दों के अर्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा बोधभाव और विश्लेषण संबंधी प्रश्न, और विश्लेषण संबंधी प्रश्नों में हम बच्चों से
पूछ सकते हैं मेहमान को कहाँ से आया हुआ बताया गया है, मेघों के आगमन की सूचना किसने दी, कैसे दी। इन सब के बच्चे जो हैं अलग अलग आंसर देंगे। और अगर कविता के अनुसार अपनी अपने अकॉर्डिंग बच्चे आंसर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छात्र जो है अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे तो अपने आप पूरी कविता का जिक्र हो जाएगा। नदी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? गांव की युवती के रूप में। नदी ने मेघ रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा? घूंघट उठाकर। पीपल को बूढ़ा कहने के पीछे कवि का क्या आशय है? वर्षा से पूर्व बादलों की गतिविधियों का वर्णन करें। ब्रह्म की कौन सी गांठ खुल गई जिसके लिए क्षमा मांगी गई? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जब हम बच्चों से पूछ लेंगे तो अपने आप सारे एमसीक्यूज भी इसी में कवर हो जाएंगे। तो हमारी पूरी कविता जो है वो अच्छे से भली भांति बच्चे समझ जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न, निम्न पंक्तियों में से किसमें मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो हम ऑप्शंस दे देंगे बच्चों को, बच्चे अपना आंसर हमें दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। मैच द कॉलम बच्चों को दे दिया, सही कथन के आगे टिक क्रॉस दे दिया, ताकि बच्चों को किसी भी तरह कविता का कोई अंश हम पढ़ाने से छूट ना पाए। अब जैसे प्राकृतिक उपादान इधर दे दिए हमने, धूल प्रतीक किस किस का है? नवविवाहिता स्त्री प्रेमिका का। पेड़ बुजुर्ग व्यक्ति का। नदी किशोरी लड़की का। लता गांव की युवती का। ताल गांव का पुरुष। पीपल घर का अंतरंग सदस्य। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमने कुछ सुमेलित करने के लिए आपको दे दिए हैं और सही कथन के आगे टिक का निशान लगाना है। लोगों को ये भ्रम था कि मेघ आकर बरसेंगे नहीं। यस, इसी प्रकार प्रश्न पूछ के पूरी की पूरी कविता जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है। गृह कार्य में बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया उन्हें लिखिए। तो विद्यार्थी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख के लेके आएंगे अभ्यास कार्य के साथ। और लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा, क्यों देखा, कविता में कौन से रीति रिवाजों का वर्णन आया, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर आपको दिखा सकते हैं। और लास्ट में मूल्यांकन कर दीजिएगा, गृह कार्य की जांच की जाएगी अच्छे से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन प्लान लेकर जल्दी ही। टिल देन गुड बाय।